हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया सिंह और आज मेरे चैनल पर कौन है? आय हाय हाय, हुस्न की मलिका। मेरे साथ आज है प्रिया भाटिया जी। तो आज ढेर सारी गुफ्तगू आज हम उनके साथ करने वाले हैं, बहुत सारी बातें उनके साथ शेयर करेंगे और बहुत सारी उनकी सुनने वाले हैं। तो प्रिया जी, आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और हाल फिलहाल आप कहाँ पर रहते हैं? हेलो, मेरा नाम है प्रिया भाटिया एंड सबसे पहले तो थैंक्स फॉर दिस इंटरव्यू। और मैं बीना मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और बेसिकली मैं पंजाब से हूँ। मतलब जब मैं 1 या 2 साल की थी तब मैं पंजाब में थी, उसके बाद हम यहाँ आ गए थे, तो मेरा सारा बचपन यहीं बीता है, मध्य प्रदेश बीना में। प्रिया जी, अगर आपके बचपन के बारे में बात की जाए तो वो बीना मध्य प्रदेश में ही बीता है। तो आपकी जो स्कूलिंग है वो भी यहीं से हुई है? हाँ जी, मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई है, बीना से। आपने कोई ऐसा सपना था जो आपने कॉलेज टाइम में देखा हो या बचपन में जब आपने होश संभाला हो तब देखा हो कि मुझे ये तो करना ही करना है? तो कहाँ तक पहुँच पाई हैं अभी तक आप अपने सपने के? अरे बिल्कुल प्रिया जी, ये इंटरव्यू मेरे पेरेंट्स तक नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत कुछ बोल दिया है मैंने इसमें जो कि उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। और हाँ, अब करते हैं सपने की बात। तो जो मेरा सपना था, जो जब मैंने होश संभाला था, जो मैं देखती थी, तो वो सपना था मेरा एक न्यूज़ एंकर बनने का, न्यूज़ एंकर बनने का या रिपोर्टर बनने का। तो बचपन से ही मैं कुछ न्यूज़पेपर लूँगी, उसको ऐसे ऐसे रोल करूँगी और कुछ भी सवाल लेके अपने भाई बहनों के पास पहुँच जाती थी कि कैसा लग रहा है आपको, आपका बुखार ठीक होने पर कैसा लग रहा है आपको, आपके पास पहली बार आपको साइकिल दिलाई है मम्मी पापा ने। तो ऐसे बचपन से ही मैं लगी रहती थी ये सब करने। तो सब बोलते थे कि भाई ये तो न्यूज़ रिपोर्टर ही बनेगी। हाँ, तो न्यूज़ चैनल में काम किया है मैंने, और आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। बट हाँ, वहाँ पर मतलब बाद में मुझे पता चला कि वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना रेडियो जॉकी और ये वॉइस ओवर से रिलेटेड काम है। तो अभी मैं अपने सपने को बदल चुकी हूँ, न्यूज़ रिपोर्टर से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट तक का सफ़र, जो कि मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में कि मुझे एंकर या रिपोर्टर में ही मुझे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, जिसमें अभी मैं काम कर रही हूँ और कई प्रोजेक्ट्स में कर चुकी हूँ और आगे भी करने वाली हूँ और करती रहूँगी। तो आप सभी लिसनर्स से भी मेरा अनुरोध है कि आप मुझे सुनते रहिए, और पिया जी को तो आप सुनते ही हैं, उनके तो काफ़ी फैंस हैं यहाँ पर। आई नो यार, वो हैं इस काबिल, आई नो हर, और हम शायद काफ़ी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। एंड यस, सपने की ओर बढ़ रही हूँ और सपना मैंने अपना बदल लिया है और मैं उसमें खुश हूँ। तो अब हम आते हैं बचपन पर, यानी कि जो आपकी स्कूलिंग हुई है उसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगी? कैसा था आपका स्कूल का टाइम? क्या शैतानी ऐसी आपने की थी आपके स्कूल टाइम में जो आज भी आपको याद है और आप स्कूल के फ्रेंड्स जब भी मिलते हैं तो वो बात याद करके खूब हंसते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी पिया जी कि स्कूल का नाम सुनते ही जो मुस्कान आती है ना चेहरे पर उसका कोई जवाब नहीं और उसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि वो पल, जो मोमेंट्स थे, वो इतनी खुशी भर देते हैं अंदर कि उन्हें कहाँ समेटूं समझ नहीं आता, और समेटे भी रखना चाहती हूँ। और अगर आप ऐसी किसी मोमेंट की बात करें जिसमें मैंने शैतानी की हो, और अगर आप ऐसी कोई शैतानी की बात करें जो मैंने स्कूल टाइम में की हो, तो हम कुछ 2-4 फ्रेंड्स मिलकर टिफ़िन चुराते थे बाकी दूसरे बच्चों का, और वो समझ नहीं पाते थे कि किसने हमारा टिफ़िन खा लिया। तो ये हमारी शैतानी होती थी। और लेकिन बाद में हम उनको अपना लंच शेयर कर देते थे या कहीं से भी अरेंज कर देते थे, वो अलग बात है। तो स्कूल टाइम बहुत अच्छा बीता है, नो डाउट, और वो मैं कभी नहीं भुला पाऊँगी, ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊँगी। और अभी भी अगर मुझे मौका मिले मेरी स्कूल लाइफ में जाने का, तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी हाँ बोलने में। और हाँ, एक और बात मेरे स्कूल के बारे में,
कि मैं बहुत सीधी सादी लड़की थी और जो मैं शैतानियाँ करती थी उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि लोगों को लगता था, बाकी स्टूडेंट्स को लगता था, टीचर्स को लगता था कि ये लड़की बहुत सीधी है भाई, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैंने क्या क्या करामात किए हैं अपने दूसरे शैतान वाले दोस्तों के साथ मिलकर, इसका उनको अंदाज़ा आज तक भी नहीं है। अगर आज भी मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो जाऊं तो वो दूसरों को यही बोलेंगे कि ये बहुत सीधी बच्ची थी, ये बहुत अच्छी बच्ची थी हमारे स्कूल की। होप ये इंटरव्यू मेरे कोई टीचर ना देख ले। प्रिया जी, शायद मेरी आपसे एक बार बात हुई थी और आपने कुछ टिफिन गिराने वाली एक शरारत शेयर की थी। प्लीज ना हमारे साथ वो वापस से आप शेयर कर पाएंगे? बिल्कुल पिया जी, वो टिफ़िन गिराने वाली शरारत तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, जो मैंने आपसे पिछली बार शेयर की थी। और जो हमारे नए लिसनर्स हैं और जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं और जिनको ये किस्सा पता नहीं है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि जब हमारी कोई क्लास चल रही होती थी एंड टीचर पढ़ा रहे होते थे, वो बोर्ड पे कुछ लिख रहे होते थे। उस टाइम तो कौन से बोर्ड चलते थे आपको पता भी है, ब्लैक बोर्ड चलता था एंड चॉक से लिखते थे, यही ज़माना था। तो वो पढ़ा रहे होते थे, समझा रहे होते थे, और पीछे से हम सारे टिफ़िन्स ऐसे इकट्ठे कर लेते थे एंड डेस्क पे रख लेते थे सब। और उस टाइम में चलते थे स्टेनलेस स्टील वाले टिफ़िन, ठीक है, ये प्लास्टिक वाले तो अभी आए हैं। तो हम सब मिलकर वो टिफ़िन ऐसे सजा लेते थे, और जैसे ही टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं और सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, और ऐसे एक जो हमारा लीडर है उसको हम ऐसे थम्स अप दिखाते थे कि यस वी आर रेडी फॉर द मिशन, एंड हम सब एक साथ मिलकर टिफ़िन गिरा देते थे। और फिर उसके बाद जब टीचर मुड़कर देखते थे तो हम बिल्कुल शांति से ऐसे बैठ जाते थे जैसे हमने कुछ किया ही नहीं, नीचे सर करके और अपनी कॉपी पेन लेके। तो वो कभी हम उनको पता चल ही नहीं पाया ये करता कौन है, लेकिन करते सब थे। यही शरारत थी हमारी। कभी टीचर को पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ, एक बार सारी क्लास को इस वजह से पनिशमेंट मिली थी। वो मैं नहीं भूल सकती। तो प्रिया जी, शैतानी भरा स्वभाव था आपका, लेकिन आपके प्यारे से चेहरे के पीछे सब कुछ छिप जाता था। एक बात बताइए ना, ये शैतानियाँ जो हैं ये सिर्फ बचपन तक ही थी या फिर कॉलेज में आने के बाद भी ये कंटिन्यू थी? कॉलेज में आने के बाद थोड़ा हमें बड़प्पन का परिचय देना था। मतलब जैसा कि पेरेंट्स बोलते थे ऐसे कि तुम अब कॉलेज में आ गए हो, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें शैतानी नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। बट हम कहाँ मानने वाले थे। तो ज़्यादा शैतानियाँ तो नहीं की हैं कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज बंक ज़्यादा किया है। तो जब क्लास होती थी कॉलेज में तो टीचर आगे पढ़ा रहे होते थे, हम पीछे से एक साथ भाग जाते थे। मतलब सेम मिशन होता था, जैसे टिफ़िन वाला मिशन होता था ना स्कूल में, ऐसा हमारा बंक वाला मिशन होता था। आगे टीचर पढ़ा रहे हैं और हम सब ने प्लान कर लिया है कि कोई भी क्लास में नहीं छूटेगा। तो एक चश्मिश बच्चा था, बस वही क्लास में रह जाता था। हम सब क्लास से पीछे से निकल जाते थे, और पीछे मुड़कर जब टीचर देखते थे कि सब कहाँ गए, तो वो बेचारा कहता था, आई डोंट नो सर। मैं ये सोच रही हूँ और समझ रही हूँ कि ये वाला जो आपका इंटरव्यू है ना प्रिया जी, ये आपके घर वाले नहीं सुनेंगे पक्का ना? मतलब ये शेयर मत करना आप मम्मी पापा के साथ, तो नहीं तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमारी बेटी ना कॉलेज में क्लास बंक करती थी। अब हम बात करेंगे उस बात के बारे में जो सपना आपको हर रात शायद आता ही होगा। वो सपना होता है राजकुमार। ये कहते हैं ना, सपनों का राजकुमार कैसा होना चाहिए वो? प्रिया जी प्लीज हमें बताइए, क्या एक आपने चित्र बना रखा है अपने सपनों के राजकुमार का आपकी लाइफ में? सपनों की राजकुमार की कोई तस्वीर तो नहीं है, और तस्वीर है भी तो धुंधली है, पता नहीं है कौन है। बट हाँ, इतना पता है कि केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्योंकि जो भी मैं कर रही हूँ अभी, मेरे लिए करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आगे जाके मेरा जो भी पार्टनर बने वो मुझे सपोर्ट करे, और अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे बीच, तो हम काफ़ी लंबा सफ़र साथ में तय कर पाएंगे।
और अभी फ़िलहाल जो मेरा टारगेट है वो मेरा करियर पर है, लेकिन हाँ, राजकुमार तो होना ही चाहिए। आएगा, वक्त आने पर वो भी आएंगे ज़िंदगी में। और यही दुआ करती हूँ कि कोई ऐसा आए जो ऐसे जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है वैसा हमारा बॉन्ड हो। ब्यूटीफुल लाइंस, शक्कर पानी में घुल जाती हैं, ऐसा आपका रिश्ता हो। और हम दुआ करेंगे कि आपको ऐसा ही कोई मिल जाए और आप उनके साथ पूरी ज़िंदगी अपने हंसी खुशी से बिताएं। थैंक यू सो मच प्रिया जी, आपने इतना सारा वक्त हमें दिया। और अब ये आपकी जो कहानी है ये लिसनर्स जब सुनेंगे तो उनको जो मतलब आने वाली है सीख एक मिलने वाली कि किस तरह से अपने एम तक पहुंचना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। और हाँ, आपकी शैतानियों के बारे में भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग उससे ताल्लुक़ रखते हों और आपके पास मैसेजेस भी आए कि ऐसी शैतानी तो हमने भी कर रखी है प्रिया। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहेंगे और बहुत सारी बातें अगले इंटरव्यू में आपके साथ करेंगे। थैंक यू सो मच पिया जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी बातचीत करके और पुरानी यादें ताज़ा करके। ऐसा लगता है कि सारे मोमेंट सामने ही हैं। जब हम कोई भी बात कर रहे हैं या उस मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसी मोमेंट में चले जाते हैं। एक्चुअली मैं कुछ टाइम के लिए अपने स्कूल वाले मोमेंट में चली गई, कुछ टाइम के लिए अपने करियर वाले मोमेंट में चली गई। तो क्या मज़ा आता है, अच्छा लगता है ऐसे। तो थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। मैंने सच में बहुत अच्छा फील किया। एंड थैंक्स टू ऑल लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम हमें देने के लिए, हमें सुनने के लिए। और बिल्कुल पिया जी को आप सुनते रहिए, इनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आप भी बहुत बड़े फ़ैन होंगे। ये आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आती रहेंगी और मिलेंगे फिर अगले इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच।